जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज का जो हमारा क्लास होगा बुआ, आप लोग जानते होंगे कि आज का जो हमारा क्लास होगा बुआ डे 25, यानी आज हमारा 25वां क्लास है, जिसमें हम लोग पर्सनालिटी 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे। पर्सनालिटी 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे बुआ। तो देखिए बुआ, 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो यह आपका जो समीकरण दिया गया है, यह जो रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है, युग्म में से आपका जोड़ा होता है हुआ, तो 1 और 1 2 है कि नहीं। तो दो समीकरण है, 2 को क्या कहेंगे, एक जोड़ा कहेंगे। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जोड़ा 2 चीजों का क्या होता है, एक जोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 समीकरण है, यानी कि क्या है, यह एक रैखिक समीकरण क्या है, युग्म है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ए और बी के किन मानों के लिए आपको बताना है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि वो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा जान जाइए कि जब a1 बटा a2 जब बराबर होता है बुआ b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 भी बराबर होता है c1 बटा c2 के, तो क्या होता है बुआ, दिए गए समीकरण का क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यानी तीनों बराबर होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 भी बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के। यानी जब तीनों आपस में बराबर होता है तो क्या होता है बुआ, दिए गए समीकरण क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है बुआ, तो आइए इस समीकरण को हम लोग नोट करके इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बुआ, तो 2 का पहला है, यहाँ पर लिखेंगे बुआ हल। ठीक है, जो समीकरण दिया है उसको देखिए, समीकरण को पहले नोट कर लीजिए। क्या समीकरण दिया, पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7। चलिए इसको नोट करते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है बुआ, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। दूसरा समीकरण देखिए क्या दिया गया बुआ, दूसरा समीकरण है a माइनस बी इंटू एक्स, बोलिएगा इसको थोड़ा आप लोग भी बोल दीजिए, a माइनस बी इंटू एक्स, आगे बोलिए तो क्या होगा, प्लस a प्लस बी इंटू वाई, बोलिए आगे, बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है बुआ, इसको समीकरण हम लोग क्या कर लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है बुआ, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है बुआ, तो चलिए बुआ, तो पहले समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 में a1 कितना हो जाएगा बुआ, 2 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा बुआ, 3 हो जाएगा, और c1 कितना हो जाएगा बुआ, 7 हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब देखिए यहाँ जो 7 बराबर में जो 7 है, आप इधर माइनस में भी लाकर इसको आप बराबर में 0 रखकर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इस साइड ले आके बनाइए, चाहे उधर भी रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब कहेगा कि ब्रजगुणन विधि से सोल्व कीजिए, तब ये जो 7 है यहाँ पर इधर बुला के -7 करके बराबर 0 लेके बनाना होगा। ब्रजगुणन विधि में बराबर 0 लेना है। ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई नहीं कह रहा है कि ब्रजगुणन विधि से बनाइए, इसमें हम 0 नहीं लेंगे। अगर हम पीछे जो मैथ बनाए हैं, अगर बराबर में 0 नहीं लिए हैं ब्रजगुणन विधि में, तो वह उस तरीका क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप बराबर में 0 लेकर ही बनाइएगा, कब, ब्रजगुणन विधि में। लेकिन इसमें ब्रजगुणन विधि से नहीं कर रहा है, तो इसमें आप बराबर में 0 लेके बनाइए, चाहे नहीं बनाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए तो हुआ 2x प्लस 3y, आप बराबर को 7 प्लस में जाएगा -7 बराबर 0। इस रूप में भी लाके इसको भी समीकरण 1 मान के इस रूप में भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बराबर उधर भी रखने रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रजगुणन विधि में कहता तो इस तरह हर हाल में लाना होगा, बस ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, समीकरण 2 में बुआ आप देखते हैं हम लोग, तो a2 बुआ कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा बुआ, b2 हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, c2 कितना हो जाएगा बुआ, तो c2 हमारा हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है बुआ, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है बुआ, तो a1 का मान कितना है बुआ, 2 है, a2 का मान a माइनस बी है, बराबर b1 बुआ कितना है, 3 है, b2 का मान कितना दिया बुआ, a प्लस
बी दिया है, ठीक है। और C1 कितना है हुआ 7 है, और C2 कितना है हुआ 3A प्लस बी माइनस 2, ठीक है। और किस रूप में हमको देखना है समीकरण को, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में। तो अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है, जब तीनों आपस में बराबर होता है। तो चलिए बुआ देखिए, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में इस तरह से बांट लेंगे। इसको क्या करेंगे बुआ, हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 3A प्लस बी, ठीक है बुआ। और एक साइड इधर ले लेंगे 3A प्लस बी बराबर 7 बटा 3A प्लस बी माइनस 2, ठीक है। देखिए एक इस यह जो है इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, नहीं यानी ई इसके बराबर भी हो जाएगा, इसके बराबर भी, मतलब कोई किसी के बराबर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बुआ। चलिए तब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर बुआ हो जाएगा 2A प्लस 2B 3A माइनस 3B, ठीक है। तो 2A प्लस 2B माइनस 3A प्लस 3B बराबर 0। अब देखिए बुआ, घटने वाला था घटाइए, कटने वाला था कटा दीजिए। तो देखिए यहाँ 2A में से 3A घटा दीजिए, कितना बचेगा बुआ, तो माइनस A बचेगा। यहाँ 2B है, यहाँ 3B है, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बुआ 5B हो जाएगा बराबर 0। इसको हम क्या कर मान लेंगे बुआ, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। आइए अब इससे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये यहाँ हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 6 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा बुआ इधर 7A प्लस 7B हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 7A माइनस 7B बराबर ही माइनस 6 तो उधर चल जाएगा प्लस 6, ठीक है। और 9 में से 7 चल गया बुआ तो 2A बचेगा, 3B से 7B घटाइएगा तो माइनस 4B बराबर कितना हो जाएगा बुआ 6 हो जाएगा। अब यह छोटा कर दीजिए बुआ, इस समीकरण ये और छोटा होगा, तो इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए बुआ। देखिए बुआ इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A माइनस 2B बराबर 6, तो 2 से कट जाएगा बुआ 3 बार में, तो A माइनस 2B बराबर 3। यह समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब आप देखिए, अब इसको आपको जिस विधि से बनाना है बना लीजिए, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वर्गगुणन विधि से आप बना सकते हैं। तो हम लोग किससे बना लेते हैं बुआ, विलोपन विधि से बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ ए जो है माइनस में है, यहाँ ए जो प्लस में है, तो हम आपको बोले हैं कि दोनों समीकरण में क्या करना है, किसी एक को या तो बी वाला को बराबर कर लीजिए या तो ए वाला को बराबर कर लीजिए। यानी यहाँ ए का गुणांक 1 है, यहाँ भी ए का गुणांक 1 है, लेकिन माइनस में तो माइनस 1 है, यहाँ 1 है, तो एक का तो दोनों संख्या बराबर है। तो अब क्या करेंगे, जब चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ते हैं, और चिन्ह सेम रहता है तो घटाते हैं। काहे कि यहाँ ए प्लस में है, यहाँ ए माइनस में, तो चिन्ह विपरीत है, तो चिन्ह विपरीत रहेगा तो जोड़िएगा, और चिन्ह सेम रहेगा तो घटाइएगा। तो हम विलोपन विधि से बना लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अब समीकरण 1 जोड़ 2 से, ठीक है बुआ, क्या लिखिएगा, अब समीकरण 1 जोड़ 2 से, चाहे लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अच्छा 1 2 पर हम लोग मान लिए नहीं, तो इसको बुआ आप 3 मान सकते हैं, ठीक है, और इसको आप 4 मान लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 कितना है बुआ, तो हो जाएगा माइनस A प्लस 5B बराबर 0, ठीक है बुआ। और दूसरा समीकरण है, चौथा समीकरण जो है बुआ हमारा A माइनस 2B बराबर 3, तो जोड़ने पर है, तो जोड़ने पर तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो यह प्लस माइनस कट जाएगा। अब 5B में से 2B चल जाएगा, तो यहाँ 3B बचेगा बुआ बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 3 कट जाएगा तो 1, तो B बराबर कितना आ गया बुआ 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अभी जो B का मान आया है समीकरण 3 में रख दीजिए, क्या, तो अब लिख दीजिएगा, अब समीकरण 3 में B का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना है हुआ, तो A माइनस ए प्लस 5B बराबर 0,
तो माइनस ए प्लस 5, बी का मान कितना आया हुआ 1 आया है बराबर 0। तो माइनस ए प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। तो माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा हुआ -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया 5 आ गया हुआ। तो ए सॉरी ए बराबर 5, अभी देखिए तो आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 का दूसरा क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो जो समीकरण कितना दिया है, अगर आपको फ्रेश नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। पहला समीकरण हमारा जो दिया है 3x प्लस वाई बराबर 1 है बुआ। दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर दिया गया है 2 के -1 इंटू एक्स प्लस के -1 इंटू वाई बराबर 2 के प्लस 1। ठीक है बुआ, यह समीकरण आपका दिया है। तो आइए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। तो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब पूछ रहा कोई हल नहीं होने की स्थिति में, तो कोई हल नहीं है बुआ कब होता है, तो आप लोग जानते भी होंगे कि जब a1 बटा a2 बराबर जब होता है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तो दिए गए समीकरण क्या होता है बुआ बताइए, कोई हल नहीं होता है। ठीक है बुआ, तो आइए इस समीकरण को हम लोग सोल्व करते हैं। तो समीकरण ये कितना हुआ 3x प्लस वाई बराबर 1। 2 का बुआ दूसरा क्वेश्चन है, यहां लिख लेंगे हल। क्या समीकरण था बुआ पहला बोलिए, 3x प्लस वाई बराबर कितना है 1 है 1। ये समीकरण आपका 1 था। दूसरा बोलिए बुआ समीकरण क्या है, 2 के -1 इंटू एक्स प्लस के -1 इंटू वाई बराबर 2 के प्लस 1। ठीक है बुआ, इसको हम लोग समीकरण 2 मान के सोल्व कर लेते हैं। तो a1 बटा a2, एक मिनट ये बाद में लगाएंगे। ठीक है बुआ, तो पहले a1 कितना हो जाएगा बुआ बोलिए, एक का गुना x का गुना कितना है तो 3, a1 हो गया। b1 कितना हो जाएगा बुआ, y का गुना कुछ नहीं था एक है। ठीक है, c1 कितना हो जाएगा बुआ 1 हो जाएगा। a2 बोलिए कितना हो जाएगा बुआ, तो a2 आपको हो जाएगा 2 के -1, b2 कितना हो जाएगा बुआ बोलिए के -1, और c2 कितना हो जाएगा बुआ 2 के प्लस 1। ठीक है बुआ, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है बुआ, कोई हल ना होने की स्थिति में तो क्या होता है b1 बटा b2 बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के। तो हम क्या करेंगे बुआ, इसको तो ये बराबर नहीं है तो इसको छोड़िए देते हैं, क्या हम यही दो सोल्व करते हैं। तो a1 कितना है 3 है, a2 कितना है बुआ 2 के -1 है बराबर b1 कितना है 1 है, b2 कितना हुआ के -1 है। अब इधर का तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या तो बराबर है नहीं, तो इतना का ही सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बुआ। तो 3 से के में गुना कीजिएगा तो 3 के -3, 3 से माइनस में गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा बराबर 2 के से 1 में गुना कीजिए तो 2 के हो जाएगा, -1 से +1 में गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। अब क्या करना है बुआ कि के वाला को एक साइड करेंगे और जो बिना के वाला उसको एक साइड कर दीजिए, यानी अचर वाला का एक साइड, चर वाला का एक साइड। तो आप जानते हैं ABCD वाला को चर कहते हैं, गिनती की संख्या जो होता है अचर होता है। तो 3 के माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 के बराबर -1, अब बराबर की इधर 3 माइनस में तो उधर चल जाएगा बुआ प्लस में। तो यहाँ 3 के में से 2 के चल जाएगा तो ये के बचेगा बुआ, और 3 में से 1 चल जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया बुआ 2 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। ठीक है, आगे देखते हैं बुआ क्या दिया गया है। आगे भी है क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधि से हल कीजिए। तो आप जानते हैं कि हम आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दी है, बीजगणित विधि पढ़ा दी है। ठीक है बुआ, अब यह सब लिखित हिसाब है, तो यह टोटल हिसाब आपको हम पीछे के क्लास में बताए हैं। नहीं, विद्यार्थी लोग कह रहे हैं कि आप टोटल मैथ जो बना रहे हैं टोटल मैथ नहीं बनाइए। ठीक है, आपको जो मैथ अच्छा लग रहा है, जो एग्जाम की दृष्टि से मेन है, वैसे क्वेश्चन सिर्फ बताइए नहीं, और क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी खींचिए।
तो हम क्या कर रहे हैं बुआ, ये देखिए ये मैथ आपको बता दिए हैं, ये सब मैथ आप बना लीजिएगा। नहीं, इसके बाद वाला एक्सरसाइज 3.6 है, तो उसमें भी आपका सेम वही मैथ है, मान के उसमें बनाना है, तो वो आप बना लीजिएगा। नहीं, आपको जल्दी जल्दी चलना है, तो अगले क्लास से हम क्या करेंगे, जिस चैप्टर का जो मेन मेन क्वेश्चन है ना, वही सब क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। नहीं कि एग्जाम का 2-2.5 महीना समय रह गया है, फरवरी में आपका 17-18 तारीख से एग्जाम होगा। नहीं, तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थी लोग भी कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी क्लास को ले बढ़ाइए, तो ठीक है, उनका बात हम मान रहे हैं। और जो हम मैथ जो लाइन बाई लाइन बना रहे हैं, हम क्या करेंगे, लाइन बाई लाइन नहीं बनाएंगे। नहीं, जो एक तरह का सेम हिसाब है उसमें से हम एक बनाएंगे, बाकी आप बना लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा क्लास अभी मैथ बहुत पढ़ाना है, बहुत अभी देखना है। नहीं, तो हम आपका बात मानेंगे, हम मान भी रहे हैं, और उसी तरह हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम जो बाकी सब आप बनाइएगा, 3.6 है तो उसको भी आप बनाइएगा। अगले क्लास में जो 4.1 है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी जो जो मेन मेन क्वेश्चन है हम करेंगे। नहीं, तो इससे क्या होगा कि हमारा क्लास भी जल्दी जल्दी खिंचाएगा, और आप लोग का भी एग्जाम की तैयारी भी सही से हो जाएगा, क्योंकि समय कम है, समय को देखते हुए हम लोग मेन मेन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है बुआ, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।